नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का पूर्ण सत्य है। यह कथा जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को उजागर करती है और हमें यह समझाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह कथा है राजा परीक्षित और महर्षि सुखदेव जी की, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। अब जरा सोचिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके जीवन सिर्फ 7 दिन शेष है तो आप क्या करें? क्या आप मोहमाया में उलझे रहेंगे या फिर जीवन के अंतिम क्षणों में परम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान को आज मैं आपके सामने रखूंगा। तो आइए इस अद्भुत और दिव्य कथा की यात्रा पर चलते हैं। राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे पांडवों के वंशज थे, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। उनके रक्त में वीरता थी, बुद्धि में तीक्ष्ण था और हृदय में प्रति गहरी निष्ठा। वे प्रजा का पालन एक आदर्श राजा की तरह करते थे। लेकिन मित्रों, जब काल अपना चक्र चलाता है तो राजा भी उसका अपवाद होते हैं। एक दिन जिसने राजा परीक्षित का भाग्य बदल दिया। यह घटना तब की है जब राजा परीक्षित अपने दरबार से निकले और शिकार खेलने के लिए वन की ओर चले गए। घना जंगल था, सूर्य सिर पर था और उनके हाथों में धनुष बाण। शिकार की खोज में भटकते भटकते उन्हें तीव्र प्यास लगी, लेकिन आसपास कहीं जल नहीं देखा। और फिर उन्होंने एक साधु का आश्रम देखा। वह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि महर्षि शमीक थे, एक महान तपस्वी जिनकी तपस्या से देवता तक प्रभावित होते थे। राजा परीक्षित घोड़े से उतरे, महर्षि शमीक के पास गए और विनम्र स्वर में कहा, हे महर्षि, मैं एक अतिथि के रूप में आपके आश्रम में आया हूँ। मैं अत्यंत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा जल प्रदान करें? लेकिन महर्षि मौन थे। वे ना ध्यान तोड़ रहे थे, ना ही राजा की ओर देख रहे थे। उन्होंने मानो राजा के शब्द सुने ही नहीं। राजा परीक्षित को यह देख क्रोध आ गया। मैं राजा हूँ, धर्म का रक्षक हूँ और यह साधु मेरा इस प्रकार अपमान कर रहे हैं। मित्रों, कभी कभी अहंकार हमें सही और गलत का भान नहीं होने देता। राजा परीक्षित को लगा महर्षि उनका अनादर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वे गहन ध्यान में लीन थे, संसार से पूरी तरह विरक्त थे। लेकिन क्रोध में व्यक्ति विवेक खो देता है। राजा परीक्षित ने पास ही पड़ा एक मृत सांप उठाया और महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। और मित्रों, यहीं से प्रारंभ हुआ उस श्राप का क्रम जिसने परीक्षित के भाग्य की दिशा बदल दी। जब महर्षि के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ कि किसी ने उनके पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे। यह किसने किया? इतना निष्ठुर कौन हो सकता है? जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कृत्य राजा परीक्षित ने किया है तो उनके क्रोध की सीमा न रही। और मित्रों, जब एक ब्राह्मण, वह भी तपस्वी ब्राह्मण, क्रोध करता है तो उसके वचन सीधे सत्य हो जाते हैं। श्रृंगी ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और क्रोध में तपाक से श्राप दिया। जो राजा धर्म का रक्षक था, उसने ही एक निर्दोष तपस्वी का अपमान किया, इसलिए 7वें दिन तक्षक नाग के विष से उसकी मृत्यु निश्चित है। मित्रों, यह श्राप साधारण नहीं था। यह शब्द ब्रह्मा के समान थे, अटल, अडिग और अवश्यभावी। राजा परीक्षित को यह श्राप का पता चला तो वे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। 7 दिनों के भीतर मेरी मृत्यु हो जाएगी, यह कौन सा न्याय है? लेकिन फिर उनके भीतर का ज्ञान जागृत हुआ। मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है। मेरे पास 7 दिन हैं। मैं इस 7 दिनों का उपयोग कर संसार के गूढ़ रहस्यों को जानने में करूँगा। और यह विचार उन्हें गंगा तट के ओर ले गया, जहाँ उन्होंने संकल्प लिया, अब से मैं केवल सत्य और आत्मज्ञान की खोज करूँगा। मित्रों, यही वह क्षण था जब इस संसार के सबसे गूढ़ रहस्यों को उजागर करने के लिए एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, महर्षि सुखदेव जी।
गंगा तट पर राजा परीक्षित ध्यानस्थ थे। उनके चारों ओर ऋषि मुनियों का विशाल समूह एकत्र हो गया था। सभी जानते थे कि एक महान राजा अब इस संसार की अंतिम यात्रा पर है। तभी वहां एक तेजस्वी युवक प्रकट हुए। उनका शरीर केवल मृग चर्म से ढका था। वह दिव्य आभा से चमक रहा था। उसके बाल खुले थे और आंखों में अद्भुत शांति थी। वह कोई और नहीं बल्कि महर्षि सुखदेव जी थे, व्यासपुत्र, ज्ञान और वैराग्य की साक्षात मूर्ति। जैसे ही वे वहां पहुंचे सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए। स्वयं राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए। मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। तब सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, जीवन केवल मृत्यु के भय से जीने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है परम सत्य की खोज। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु, यमलोक और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को सुनाना प्रारंभ किया। और मित्रों, यह वही संवाद था जिसने भागवत महापुराण को जन्म दिया। तो आइए अब हम उसी पर यात्रा कर चलें और जाने कि आत्मा का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। मित्रों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ या मैं कुछ और हूँ जो इस शरीर के अंदर रहता है? आज मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर न सिर्फ राजा परीक्षित का जीवन बदल गया था, बल्कि यदि हम इसे समझ लें तो हमारा भी पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। तो आइए इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उसी पवित्र स्थान पर चलते हैं जहाँ राजा परीक्षित गंगा तट के किनारे पर बैठे और महर्षि सुखदेव जी उन्हें जीवन, मृत्यु और मोक्ष का गूढ़ रहस्य समझा रहे थे। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। चारों ओर ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे और राजा परीक्षित, जिसके जीवन के मात्र 7 दिन ही शेष थे, उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा। उन्होंने सुखदेव जी से पूछा, हे महर्षि, मैं जानना चाहता हूँ यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और जब यह शरीर मरता है तो क्या आत्मा भी नष्ट हो जाती है? मित्रों, यह वही प्रश्न है जो किसी न किसी समय हमारे मन में उठता भी है। जब हम किसी अपने को खो देते हैं, जब हम शमशान में जलती चिता को देखते हैं, तो मन में यही प्रश्न आता है, क्या यह अंत है या इसके बाद भी कुछ है? सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के मन में उठता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। फिर उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया, राजन, जब तुम अपने बचपन की तस्वीर देखते हो तो क्या वह शरीर वैसा ही है? नहीं, तुम्हारा शरीर बदल गया। जब तुम किशोर अवस्था में पहुँचे तब शरीर बदल गया, और अब जब तुम एक प्रौढ़ राजा हो तब शरीर फिर बदल चुका है। लेकिन सोचो, जो यह परिवर्तन देख रहा है वह कौन है? वह जो अज्ञानी अवस्था में भी था, वह जो समझदार बन रहा था, वह जो अब यह प्रश्न पूछ रहा है, वह कौन है? वह तुम्हारी आत्मा है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है। सुखदेव जी ने कहा, यह शरीर तो पंच तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मृत्यु होती है तो यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा तो नष्ट नहीं होती है। आत्मा का ना जन्म होता है न मृत्यु, यह सदा से है, सदा रहेगी। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। राजा परीक्षित ने यह सुनकर फिर पूछा, तो फिर यह आत्मा इस शरीर में आई कैसे? जन्म क्यों हुआ? जन्म का कारण और कर्म का सिद्धांत। सुखदेव जी ने तब जन्म का रहस्य समझाया, राजन, यह शरीर हमें यूं ही नहीं मिला। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, मान लो कि किसान अपने खेत में आम का बीज बोता है। कुछ वर्षों बाद वहाँ आम का वृक्ष उगता है। अब यदि किसान को आम की फसल प्राप्त होती है तो यह उसकी लगाई हुई मेहनत का परिणाम है। उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार
अपने अगले जन्म का निर्धारण करता है। यदि मनुष्य ने पुण्य कर्म किए हैं तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है, उसे सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन यदि उसने पाप कर्म किए हैं तो उसे कष्टमय जीवन या निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। राजा परीक्षित ने यह सुनकर एक और प्रश्न पूछा, यदि आत्मा अमर है तो यह बार बार जन्म क्यों लेती है? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, यह जन्म मरण का चक्र केवल तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा इस संसार में बंधी रहती है। यह संसार एक बंधन है। मोह माया लालच वासना यह सब आत्मा को बंध कर रखता है और जब तक आत्मा इनसे मुक्त नहीं होती तब तक वह बार बार जन्म लेती रहती है। तो इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? राजा परीक्षित के इस प्रश्न पर सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मोक्ष ही एकमात्र उपाय है और मोक्ष का मार्ग है भगवान की भक्ति, सत्कर्म, ध्यान और आत्मज्ञान। जो मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है, भगवान का स्मरण करता है और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर लगाता है, वही इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। मित्रों, आपने क्या कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या यह जीवन का अंत है या इसके बाद भी कुछ है? आज मैं आपको यह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यह कोई कल्पना नहीं है, यह स्वयं महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। तो आइए हम भी गंगा के पवित्र तट पर चलते हैं, जहाँ मृत्यु से मात्र 7 दिन पूर्व राजा परीक्षित ने यह गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो सबसे पहले शरीर के भीतर बैठी आत्मा उसे छोड़ने की प्रक्रिया में आती है। जिस प्रकार एक पंछी पिंजरे में बंद होता है लेकिन जब समय आता है तो वह पिंजरे से बाहर उड़ जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन यह इतना सरल नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पुण्य कर्म किए होते हैं, जिनके हृदय में सत्य और धर्म वास करता है, उसकी आत्मा शरीर से सहजता से निकल जाती है। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा होती है, उनकी मृत्यु शांत होती है। लेकिन जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं, जिन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया होता है, उनकी आत्मा को शरीर से छोड़ने में अत्यंत कष्ट होता है। उनका शरीर मृत्यु के समय छटपटाता है, उनकी आंखों में भय और पीड़ा दिखाई देती है और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है उसकी यात्रा आरंभ हो जाती है। मित्रों, सुखदेव जी बताते हैं कि आत्मा के लिए मृत्यु के बाद 3 प्रमुख मार्ग होते हैं, देवायन मार्ग, दूसरा पितरायन मार्ग, तीसरा अधोगति। अब इन तीनों मार्गों को गहराई से समझते हैं। पहला, देवायन मार्ग। राजन, जो व्यक्ति जीवन भर सत्य, भक्ति, दया और धर्म के मार्ग पर चला हो, जिसने अपने कर्मों को पवित्र रखा हो, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद देवायन मार्ग में यात्रा करती है। इस मार्ग पर देवदूत आत्मा को लेने आते हैं, वे उसे प्रकाशमय पथ पर आगे बढ़ाते हैं। यह आत्मा धीरे धीरे उच्च लोकों की ओर बढ़ती है। पहले वह चंद्रलोक जाती है, फिर वह सूर्यलोक की ओर बढ़ती है और अंत में यदि उसका पुण्य अत्यधिक श्रेष्ठ हो तो वह ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती है। यह आत्मा पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाती है, इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। दूसरा है पितरायन मार्ग। लेकिन राजन, ऐसा हर आत्मा के साथ नहीं होता। बहुत सी आत्माएं पुण्य और पाप का मिश्रण होती हैं। वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन उन्हें नरक भी नहीं जाना होता। ऐसी आत्माएं पितरायन मार्ग से यात्रा करती हैं। इस मार्ग पर यमदूत आते हैं, लेकिन वे कठोर नहीं होते। यह आत्माएं यमलोक ले जाई जाती हैं, जहां इनके कर्मों का संकलन किया जाता है। यदि पुण्य अधिक है तो इनका पुनर्जन्म किसी श्रेष्ठ कुल में होता है, राजा, ब्राह्मण या किसी समृद्ध परिवार में। यदि पाप अधिक है तो इनका पुनर्जन्म किसी निम्न योनि में होता है, कीट, पक्षी या दरिद्रता में। और यदि कर्म संतुलित हैं तो इन्हें मध्य लोकों में जन्म मिलता है, जहां इन्हें अपने कर्म सुधारने का अवसर मिलता है। आत्माएं फिर से जन्म लेकर संसार में आती हैं, इन्हें फिर से सुख दुख भोगने होते हैं। तीसरी
अधोगति, जब आत्मा नरक या नीच योनि में जाती है। लेकिन राजन, यदि किसी आत्मा ने घोर पाप किए हैं, हत्या, चोरी, अधर्म, छल, हिंसा, तो उसकी यात्रा अत्यंत भयावह होती है। ऐसी आत्मा के पास यमदूत आते हैं। ये यमदूत अत्यंत भयंकर होते हैं, काले, विशालकाय, लाल, जलती आंखों वाले। वे उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। उस आत्मा को यमपुरी ले जाया जाता है, जहाँ चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके कर्मों के अनुसार नरक में भेजा। कोई आत्मा तप्त तेल के कड़ाहों में डाली जाती है, किसी को जलते हुए अंगारों पर जलाया जाता है, किसी को भयंकर कीट पतंगों के शरीर में डाल दिया जाता है। यह सब उस आत्मा के पापों के अनुसार तय किया जाता है। और जब यह यातना पूरी हो जाती है तो इन आत्माओं को किसी नीच योनि में जन्म दिया जाता है, कभी कुत्ता, कभी सांप, कभी रेंगने वाले जीव इत्यादि। यमलोक की यात्रा 13 दिनों की प्रक्रिया। सुखदेव जी ने एक और रहस्य उजागर किया। राजन, मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे कठिन समय होता है पहले 13 दिन। पहले 13 दिन आत्मा अपने शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है। दूसरे से चौथे दिन उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं है। 5वें से 9वें दिन वह अपने परिजनों को देखती है, लेकिन कोई उसे नहीं देख पाता। 10वें दिन से यमदूत उसे पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। 11वें से 13वें दिन उसके कर्मों के अनुसार उसका निर्णय है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 13वीं का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह वह समय होता है जब आत्मा अपने अगले मार्ग पर बढ़ती है। राजा परीक्षित का भय और सुखदेव जी का समाधान। राजा परीक्षित यह सब कुछ सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, क्या कोई उपाय नहीं जिससे मनुष्य मृत्यु के बाद सुखद यात्रा कर सके? सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, उपाय है। यदि मनुष्य अपने कर्मों में भक्ति करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे इन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। जो मृत्यु से पहले भगवान का नाम लेता है, उसकी आत्मा स्वर्गीय लोकों की ओर जाती है। मित्रों, मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी आत्मा की यात्रा कैसी बनाना चाहते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन हमें बार बार क्यों मिलता है? कभी हम राजा बनते हैं, कभी गरीब, कभी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, तो कभी किसी पशु, पक्षी, कीट या रेंगने वाले जीव के रूप में। क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं? आज मैं आपको मोक्ष का रहस्य बताने जा रहा हूँ। वह रहस्य जिसे स्वयं महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया था। तो आइए हम भी उस पवित्र गंगा तट पर चलते हैं, जहाँ यह रहस्यमयी ज्ञान। राजा परीक्षित ने महर्षि सुखदेव जी से पूछा, हे महर्षि, आप बार बार मोक्ष का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच में संभव है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा इस संसार से मुक्त होकर परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सके? महर्षि सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, मोक्ष का अर्थ है आत्मा का इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। जब आत्मा संसार के सुख, दुख, मोह, माया और कर्मों के बंधन से ऊपर उठ जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त करती है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीते जी उस स्थिति को प्राप्त कर लेना जहाँ मनुष्य को संसार के बंधनों से कोई लगाव नहीं रहता। मोक्ष का अर्थ है भगवान की शरण में पहुँचना, जहाँ केवल शाश्वत आनंद है, जहाँ कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। मोक्ष के 4 प्रमुख मार्ग। सुखदेव जी बताते हैं कि मोक्ष के 4 प्रमुख मार्ग हैं। 1 ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग और चौथा राजयोग। ज्ञान योग आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। कर्म योग निस्वार्थ भाव से कर्म करना। भक्ति योग भगवान की भक्ति में लीन हो जाना। राजयोग ध्यान और साधना के द्वारा आत्मा को मुक्त करना। अब इन 4
मार्गों को विस्तार से समझते हैं। पहला, ज्ञान योग। राजन, सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को स्वयं को पहचानना आवश्यक है। जब तक मनुष्य यह नहीं समझेगा कि वह यह शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तब तक वह संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान योग वह मार्ग है जहाँ मनुष्य वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है। महर्षि सुखदेव जी ने बताया, जो व्यक्ति संसार को मिथ्या समझता है और केवल आत्मा के अस्तित्व को सत्य मानता है, वही ज्ञान योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह मार्ग कठिन है, क्योंकि इसके लिए मन, बुद्धि और अहंकार को पूरी तरह से त्यागना पड़ता है। दूसरा है कर्मयोग। राजन, दूसरा मार्ग है कर्मयोग। इसका अर्थ है ऐसे कर्म करना जिनका कोई फल ना चाहा जाए। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह मोक्ष के करीब पहुंच जाता है। तीसरा है भक्ति योग। लेकिन राजन, ज्ञान और कर्मयोग बहुत कठिन मार्ग हैं। इन पर चलना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए भगवान से सबसे सरल मार्ग दिया है भक्ति योग। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, जो अपने हर कर्म में भगवान को समर्पित करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महर्षि सुखदेव जी ने कहा, कलयुग में केवल एक ही उपाय है, हरि नाम संकीर्तन। जो व्यक्ति भगवान का सच्चे हृदय से नाम जपता है, जो कृष्ण, राधा, राम, शिव, विष्णु किसी भी रूप में भगवान की भक्ति करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। चौथा है राजयोग। राजन, अंतिम मार्ग है राजयोग। यह मार्ग उन साधकों के लिए है जो ध्यान और समाधि के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। जो व्यक्ति ध्यान में लीन हो जाता है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, जो सांसारिक सुख से ऊपर उठ जाता है, वह मोक्ष के योग्य बनता है। महर्षि सुखदेव जी ने कहा, जो साधक गहरी ध्यान साधना करता है, वह आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त कर देता है। लेकिन यह मार्ग अत्यंत कठिन है। इसे केवल वे ही लोग अपना सकते हैं जिनका मन पूरी तरह से नियंत्रण है। मोक्ष का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? राजा परीक्षित ने यह सब सुनकर पूछा, हे महर्षि, इन चारों मार्गों में सबसे सरल कौन सा है? कौन सा मार्ग ऐसा है जिसे साधारण मनुष्य भी अपना सके? सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, कलयुग में केवल एक ही उपाय सबसे सरल है, भगवान के नाम का जाप। केवल भगवान के नाम का जाप सच्चे हृदय से स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है, वह निश्चित ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, राजन, मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान को याद करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अंतिम समय में केवल मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें जिससे मृत्यु के समय हमारे मुख से केवल भगवान का नाम निकले। मित्रों, जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो मनुष्य क्या करता है? कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, कुछ मोह माया में फंसकर छटपटाने लगते हैं और कुछ शांति से पूर्ण समर्पण के साथ मृत्यु का स्वागत करते हैं। आज मैं आपको वह दिव्य क्षण सुनाने जा रहा हूँ जब राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को गले लगाया। लेकिन यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह मोक्ष की प्राप्ति थी, यह जन्म मरण के बंधन की अंतिम विदाई थी। तो आइए हम भी गंगा तट के पवित्र किनारे पर चलते हैं जहाँ यह अद्भुत घटना घटी थी। सुखदेव जी की कथा सुनते सुनते 7 दिन पूरे हो चुके थे। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म और मोक्ष के सभी रहस्यों को जान लिया था। अब उन्हें मृत्यु को कोई भय नहीं था। उन्होंने अपने शरीर का, अपने राज्य का, अपने परिवार का हर प्रकार से बंधन त्याग दिया था।
अब वह केवल आत्मा के रूप में भगवान की शरण में थे। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, अब समय आ गया है। तुम्हारी यह देह अब नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगी। तुम्हारे सामने केवल दो मार्ग हैं, या तो पुनर्जन्म या फिर मोक्ष। लेकिन राजन, तुम्हारे लिए अब केवल एक ही मार्ग है, वह है मोक्ष। राजा परीक्षित ने अपनी आंखें बंद की। उनकी आंखों में अब ना कोई भय था, ना कोई पश्चाताप, केवल एक दिव्य आनंद था, केवल भगवान की स्मृति। मित्रों, जब राजा परीक्षित अपने ध्यान में लीन थे, तभी नियति ने अपना कार्य आरंभ किया। अचानक गंगा तट पर एक हलचल मची, आकाश में गर्जना हुई, वायु में एक विषैला कंपन फैल गया, वृक्षों की शाखाएं कांप उठी और फिर आकाश में एक भयानक प्रचंड जलता हुआ सर्प नीचे गिरा। यह तक्षक नाग था, जिसका भय वर्षों से संपूर्ण हस्तिनापुर में फैला हुआ था। आज वह स्वयं राजा परीक्षित के सामने आ खड़ा था। उसका विशाल फन चमक रहा था, उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे और उसके मुख से अत्यंत विषैली लपटें निकल रही थीं। यह वही तक्षक था जो ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण परीक्षित को डसने आया था। मित्रों, इस क्षण पर ध्यान दीजिए। कोई और राजा होता तो भय से कांप जाता, और कोई मनुष्य होता तो जीवन की भीख मांगता, लेकिन परीक्षित वह शांत थे, वह अचल थे और ध्यान मग्न थे। उनकी आंखें अब भी बंद थीं, उनके होंठों पर भगवान का नाम था, उनका मन पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो चुका था। तक्षक ने उनकी ओर देखा, वह फुफकारा, उसने अपनी पूरी शक्ति समेटी और पूरी ताकत से राजा परीक्षित को डस लिया। मित्रों, जैसे ही तक्षक का विष राजा परीक्षित के शरीर में प्रविष्ट हुआ, एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। राजा परीक्षित का यह नश्वर शरीर अग्नि के समान जल उठा, लेकिन उनकी आत्मा तो पहले ही मुक्त हो चुकी थी। तक्षक का विष केवल देह को भस्म कर सकता था, लेकिन उस आत्मा को नहीं जो पहले ही परमात्मा में विलीन हो चुकी है। वह आत्मा प्रकाश की एक ज्योति बनकर ऊपर उठी। देवताओं ने उस आत्मा को प्रणाम किया, ऋषियों ने उस आत्मा का स्वागत किया और स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने परम धाम के द्वार खोल दिए। राजा परीक्षित अब इस संसार के बंधनों से मुक्त हो चुके थे। मित्रों, यह साधारण मृत्यु नहीं थी, वह परम गति थी। राजा परीक्षित अब न कभी जन्म लेंगे, न कभी मृत्यु को देखेंगे। अब वे सदा के लिए भगवान की शरण में पहुंच चुके थे। सुखदेव जी बोले, राजन, तुमने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन सही मार्ग पर बिताए। तुमने न केवल अपनी आत्मा को मुक्त किया, बल्कि इस संसार को भी एक संदेश दिया कि मृत्यु के डरने की आवश्यकता नहीं। इसी के साथ कथा को विराम देते हैं। जय श्री हरि।